हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ग्रामर का पहला क्लास हम करने जा रहे हैं। ग्रामर के पहले क्लास हम जानेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में इसलिए जानेंगे क्योंकि हम ग्रामर में सबसे पहले प्रयोग करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का। और पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता है कि किसी भी संस्था में, कॉलेज में, स्कूल में स्पीच देने के लिए एक सेंटेंस की ज़रूरत होती है और सेंटेंस बिना वर्ब के कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर हम कोई सेंटेंस में वर्ब नहीं लगाते हैं तो एकमात्र वर्ड बन के रह जाएगा, सेंटेंस उसको नहीं कहा जाएगा। इसलिए सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। और वर्ब में सबसे पहले बेसिक वर्ब के बारे में हम जानेंगे। वर्ब होता क्या है? वर्ब एक क्रिया है, यानी किसी ऐसे वर्ड से जैसे किसी कार्य का होना या करना पता चले उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब को हम डूइंग और बीइंग वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं। वर्ब दो तरीके से आप वर्ब को जानते हैं, एक एक्शन और दूसरा स्टेट। यानी कि हम कह सकते हैं एक्शन यानी क्या, कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम एक्शन के तहत जानेंगे। स्थिति यानी कि कोई स्थिति पड़ी हो, काम नहीं हो रही है, वो रुकी हुई है, वो स्थिति कैसे हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं आई एम अ टीचर। इसमें क्या पता चल रहा है आपको? एक्शन पता चल रहा है कि स्टेट का पता चल रहा है? जी हाँ, इसमें आपको पता चल रहा है ये स्थिति को बता रही है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, इसमें क्या मेरी स्थिति क्या है? मैं एक शिक्षक हूँ। आप क्या हैं? यू आर अ स्टूडेंट। इसमें आपकी स्थिति पता चल रही है कि आप स्टूडेंट हैं। ऐसे ही सेकेंड में हम देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल में यू रीड इंग्लिश। इसमें मेरी क्या पता चल रही है? एक्शन पता चल रहा है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो ये मुझे एक्शन को बताता है, ये मुझे स्टेट का पता चलता है इससे। वर्ब के बारे में हम जान गए हैं कि वर्ब होता क्या है। अब हम जानेंगे वर्ब के प्रकार। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब के प्रकार मेन तो दो ही प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। लड़कों से पूछा जाता है कई बार कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो उन लोगों के दिमाग में आता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ये भी बता देंगे। कुछ लड़कों से ऐसा पूछा भाई वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो उनके दिमाग में आता है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ब केवल दो प्रकार के होते हैं। और वो वर्ब कौन से हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हम किसको कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है, मेन वर्ब जो मुख्य वर्ब है, यानी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इसके सिवा किसी और वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या हमने कहा कि सेंटेंस बनाते समय अन्य वर्ब की जरूरत न पड़े, उसे कहते हैं मेन वर्ब। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आई टीच इन स्कूल। क्या? आई टीच इन स्कूल। इसमें मेरा जो टीच जो है ये मेरा मेन वर्ब है। ठीक। दूसरा मैंने क्या बताया? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? यानी कि हेल्प करना। ये किसी ना किसी को हेल्प करेगा ना सेंटेंस बनाते समय। तो सेंटेंस बनाते समय किसको हेल्प करेगा? अपने ही बिरादर के लोग को। और इसका बिरादर कौन है? मेन वर्ब। तो मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब का क्या काम है? मेन वर्ब का हेल्प करना। किस चीज़ में? सेंटेंस बनाने में। सेंटेंस बनाने में मेन वर्ब का हेल्प करना है। इसको हम एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल अपने दिमाग में अब एग्जाम्पल आइए। जैसे आई टीच, सॉरी रुकिए हम बताते हैं आपको। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने क्या समझा? ये मेन वर्ब का हेल्प करता है, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अभी आपने देखा ऊपर जो टीच है ये मेन वर्ब है, यहाँ टीच है ये भी मेन वर्ब है। फिर एम क्या है? एम है मेरा हेल्पिंग वर्ब। ये क्या कर रहा है? सॉरी, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसका काम क्या है? मेन वर्ब को हेल्प करना। सपोज दैट मैं एग्जांपल में से एम को हटा देता हूँ,
अब बताइए क्या सेंटेंस कंप्लीट है? इसका कोई ना कोई निकल रहा है अर्थ? नहीं निकल रहा है। इसका अर्थ निकालने के लिए मुझे कहीं एक यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। बस स्टॉप। तो आपने वर्ब के प्रकार समझ गए, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब भी दो प्रकार से आप समझ सकते हैं। मेन वर्ब में पहला क्या आएगा आपको? स्टेटिव वर्ब, ठीक। दूसरा क्या आएगा? डायनेमिक, डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव मतलब वही स्टेट, ये मुझे क्या बताएगा? ये मेरी स्थिति को बताएगा। डायनेमिक वर्ब एक्शन, डायनेमिक वर्ब मुझे एक्शन के बारे में बताएगा। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। स्टेटिव वर्ब का कोई एग्जांपल आपको पता है? अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, कुछ देर पहले। स्टेटिव वर्ब यानी स्थिति, जैसे यू आर अ वॉरियर, आप क्या हैं? योद्धा हैं। यू आर अ वॉरियर। दूसरा एग्जांपल, आई एम अ प्लेयर, ये मुझे स्टेट को बता रहा है। ये मेरा जो वर्ब है ये मुझे स्टेट को बता रहा है। स्थिति मेरी क्या है? मेरी स्थिति है मैं प्लेयर हूँ। आपकी स्थिति क्या है? आप योद्धा हैं। दूसरा मैंने क्या बताया? डायनेमिक, यानी कि एक्शन को बताया। एक्शन मुझे जानना है इस बारे में, जैसे यू हेल्प्ड पुअर, इसमें आपने क्या किया? आपने गरीब की मदद की। इसमें क्या बता रहा है आपको? एक्शन के बारे में बता रहा है। दूसरा एग्जांपल, और अच्छे से समझने के लिए आप दूसरा एग्जांपल आप जान सकते हैं, जैसे आई सिंग अ सॉन्ग, मैं क्या कर रहा हूँ? कोई एक्शन कर रहा हूँ ना। मेरा एक्शन क्या है? सिंग, यानी गाना गा रहा हूँ मैं। तो मेरा एक्शन क्या मुझे बता रहा है कि मैं गाना गा रहा हूँ। तो ये मुझे डायनेमिक बता रहा है और ये मेरा स्टेट बता रहा है। अब मेन वर्ब तो आप जान गए। मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं, आपने सुना होगा। इसमें आप कर सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, अभी बताते हैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब आपने सुना होगा, स्पष्ट हो रहा होगा। ट्रांजिटिव नाम सुन के आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले। ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। पहला ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से आप क्या समझ रहे हैं? दिमाग में आपको कुछ आ रहा होगा ना, सकर्मक क्रिया मतलब क्या? सकर्मक क्रिया से आप जान सकते हैं वो सेंटेंस जिसको सेंटेंस का फॉर्म करते समय आपको कर्म की ज़रूरत पड़े। यानी कि जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो क्रिया के साथ किसी न किसी कर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे इसको भी हम एग्जाम्पल से पता चल सकता है कि सकर्मक क्रिया होता है क्या है। लेकिन एक मिनट, ये बताइए सकर्मक क्रिया जानने के लिए आप कैसे, आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे आपको सकर्मक क्रिया पता चले? जैसे इसको हम जानते हैं वाट या होम, इन दो वर्ड का प्रयोग करके हमको पता चल सकता है कि सकर्मक क्रिया है क्या। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट मुझे पता करना हो तो सकर्मक वाट या होम का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये हम लिख दें आपको कि इसके जो सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की जरूरत पड़े, इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्या आ रहा है?
यू लाइक हिम, यानी कि यू लाइक हिम, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। लाइक क्या है? ये है मेरा ट्रांजिटिव वर्ब, और यू ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, आई लाइक, इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कितनी बार हम लाइक करें किसी को? मैं दूसरा एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ। ही सा अ ब्यूटीफुल लेडी। देखिए राइटिंग पे अपना जाइएगा, राइटिंग मेरा वैसे वो इतना बेटर नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ही सा ब्यूटीफुल लेडी, उसने क्या देखा? एक सुंदर सी लड़की को देखा। तो और ब्यूटीफुल लेडी ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सा मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, और ही मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो हम जान गए सकर्मक क्रिया। अब दूसरा इसका क्या होता है? अकर्मक क्रिया, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी पेन अपने पास ही रखिएगा। मैं तो भाई मिटाते जाऊंगा, लेकिन आप इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हाँ, तो दूसरा मैंने क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि अकर्मक क्रिया। इसमें आपको क्या दिमाग में आ रहा है? अकर्मक क्रिया यानी कि वह सेंटेंस जिसमें वर्ब को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, यानी किसी भी कर्म की जरूरत ना पड़े, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की जरूरत ना पड़े। ये चीज़ ना भूलिएगा आप लोग, ना पड़े। कभी कभी आप लोग ना पड़े भूल जाते हैं, उसमें बस आप दिमाग में रट्टा मार लेते हैं। वो सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो इंट्रांजिटिव आप ले गए, क्योंकि इन आप दिमाग में आपको चल रहा है इन मतलब तो में होता है, तो में यानी कि इंट्रांजिटिव मार देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े। इसका एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई। सेंटेंस क्या है? बर्ड्स फ्लाई, यानी कि चिड़ियाएँ उड़ती हैं। इसमें कई ऑब्जेक्ट हम लगा सकते हैं, बताइए। ऑब्जेक्ट लगाना होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? इन द स्काई। तो क्या ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा है, ये वर्ब का है? नहीं, ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा इस प्रीपोजिशन का है। आप प्रीपोजिशन भी बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम फिलहाल वर्ब पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन आप पढ़ेंगे तो ये अगर ये लगाते हैं हम तब जाके ये सेंटेंस पूरा होगा, और ऐसे भी पूरा होगा। बर्ड्स फ्लाई, ऐसा नहीं उसको नहीं लगाए तो फिर पूरा नहीं होगा। मेरा कंप्लीट ऐसे भी है। सेकेंड एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे ही वेप्ट। इसमें क्या हो रहा है? ही वेप्ट, वो रोया। तो ये भी सेंटेंस पूरा पूरा है, इसमें भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, बट इसके वो ऑब्जेक्ट जो होगा मेरा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो किसी ना किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये रहा मेरा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। आगे अब जानेंगे हम। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने क्या यूज़ किया था? मेन वर्ब। दूसरा क्या है? मेन वर्ब में आपने क्या समझा? मेन वर्ब में आपने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आप समझ गया, यानी कि मेन वर्ब के दो प्रकार। ऐसे ही होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है मॉडल वर्ब, दूसरा होता है
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, आमतौर की भाषा में इसको हम प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मॉडल वर्ब के बारे में। मॉडल वर्ब आपने कहते हुए सुना होगा, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आउट टू, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल में आते हैं। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, मॉडल वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट, नंबर या पर्सन से अफेक्ट नहीं होता है। उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, वो कैसे किसी भी स्थिति में रखेंगे हमेशा वो सेम रहेगा, वो होता है मॉडल। जैसे एग्जाम्पल, ही, मैंने एग्जाम्पल में जैसे हम समझेंगे, ही कैन ड्राइव अ कार, सब्जेक्ट ही, क्या ही के जब हम कुछ और रखें तो चेंज होगा? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ दे, तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा मॉडल पे? नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको मॉडल कहते हैं। यहाँ पे कोई भी इसका सब्जेक्ट पे नंबर हो, पर्सन हो, तो इसके कोई प्रभाव पड़ने ही वाला नहीं है। तो ये मेरा आ जाएगा मॉडल के बारे में। तो मॉडल का मैंने डिफिनेशन क्या बताया? कैन नॉट अफेक्टेड बाय नंबर, पर्सन ऑफ सब्जेक्ट, ये आ जाएगा मॉडल। मॉडल होते कौन कौन से हैं? मॉडल कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज्ड टू, आउट टू, ये आपके आ जाएंगे सब मॉडल। ये सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड इसका क्या होता है? सेकंड मैंने इसके बारे में क्या होता है? प्राइमरी वर्ब। तो इसके लिए मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट क्या होगा? मेन वर्ब, सॉरी प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब क्या होगा? ये मेरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जैसा काम करेगा। यानी कि जो मेरा अभी मैंने क्या पढ़ा था? मॉडल के बारे में पढ़ा था ना। मॉडल के बारे में मैंने क्या पढ़ा था? इसके बारे में मैंने बताया नहीं। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है। एक्ट्स ओनली एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक। और जबकि मेरा दूसरा क्या था? प्राइमरी वर्ब, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब एक्ट्स एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, ठीक। इसको अब ये भी तीन प्रकार से होते हैं। प्राइमरी वर्ब आपने देखा होगा ये तीन प्रकार के होते हैं। बी, दूसरा पहला आ जाएगा बी, दूसरा डू और तीसरा जो है हैव। बी का हम यूज करते हैं V1 फॉर्म, बी का हम यूज करें तो V1 फॉर्म में क्या आ जाएगा मेरा? एम और आर, ये मेरा क्या आ जाएगा? बी में आ जाएगा। दूसरा अगर V2 में यूज़ करते हैं इसका, तो V2 में बी का हम लोग दूसरा यूज करते हैं तो
वाज वेयर यानी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेरा बीन, और एक आता है वर्ब में प्लस आईएनजी लग जाता है जिसको हम कहते हैं बीइंग। ठीक, वर्ब का ये बी का यूज़ करें फर्स्ट फॉर्म में एम और आर, V2 में वाज वेयर, V3 में बीन और आईएनजी फॉर्म। इसका सिंगुलर भी आता है, तो सिंगुलर में इसका क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर में हम केवल इसका यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही अगर हम डू का प्रयोग करें तो डू का प्रयोग करेंगे तो इसमें V1 मेरा क्या आ जाएगा, ये तो डू ही रहेगा। V2 में मेरा आ जाएगा डिड। ठीक, V3 में मेरा आ जाएगा डन, BING में यूज करें तो डूइंग, और जब सिंगुलर प्रयोग करेंगे तो इसमें आ जाएगा डज। ठीक ऐसे ही अगर हम हैव में जाएं तो हैव में V1 के जगह पे मेरा क्या यूज हो जाएगा, हैव। V2 में मेरा क्या हो जाएगा, हैड। V3 में भी मेरा हैड ही रहेगा। आपने कई सेंटेंस देखा उसमें हैड 2 बार प्रयोग होता है, तो आपको लगता है कि शायद सेंटेंस गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। V2 और V3 इन सब का प्रयोग होता है तब जाकर वो आदमी दोनों सेंटेंस में दोनों हैड का प्रयोग होता है और वो सेंटेंस सही होता है। आगे चलकर हम उसके बारे में आपको बताएंगे। हैव का V3 फॉर्म हो जाएगा हैविंग। ठीक, और इसका सिंगुलर फॉर्म मेरा हो जाएगा हैज, यानी कि जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पे वर्ब का हैज, वर्ब में हैज का प्रयोग करेंगे। ये मेरा रहा हेल्पिंग वर्ब में। पहला क्या पढ़ा था आपने, मॉडल। दूसरा था पढ़ा था प्राइमरी। मॉडल में क्या पढ़ा था आपने, मॉडल में आपने पढ़ा था ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम करता है। मॉडल कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, यूज टू, आउट टू, ये सारे क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मॉडल में। प्राइमरी वर्ब में आपने क्या पढ़ा था, प्राइमरी वर्ब हमेशा प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मॉडल मेन वर्ब इन दोनों के जैसे काम करता है। हम आपको एग्जांपल्स के साथ आपको ये बताना चाहेंगे, आप ये समझ जाएंगे अच्छे से। रुक जाइए, पहले मिटा लें इसको। ये सब नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग, नोट डाउन रहेगा तो फिर दिमाग में आएगा नहीं। ये कोई कथा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बस सुनते गए और सब होता गया। इसको नोट डाउन करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में आएगा ये सब। एग्जाम्पल हम इसका यूज करेंगे, जैसे दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ जिसके आपको समझ में आ जाएगा। I am reading a book। दूसरा, I am a teacher। तीसरा, you do not know my name। कई सारे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम जिससे आपको दिमाग में समझने में आसानी हो। You do your वर्ब। इसको आप देखते जाइए, इसमें आपको बताना है कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। इसमें आपको समझने में आसानी होगी। आई हैव अ कार, और ये लास्ट एग्जांपल है मेरा, आई हैव नॉट watched KGF मूवी। आजकल इस मूवी का बड़ा शोर शराबा है। मुझे लग रहा है कि सारे लड़के मूवी देखे हैं, और रियल बोलूँ तो मैंने ये मूवी अभी तक देखा ही नहीं है। फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंड पार्ट वाला मैं अभी तक ये मूवी नहीं देखा हूँ। तो ये अब मूवी से आप आइए एग्जाम्पल पे, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बस डाल दिया। ऐसा ना कि आप फिर मूवी में चले जाएँ और वहीं पे सलाम रॉकी भाई करने लगें। सलाम नहीं करना है यहाँ पे हम लोग को पढ़ाई करना है। तो इसमें
आई एम रीडिंग अ बुक। एम क्या है मेरा, क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ना किसी को, इसको, तो ये मेरा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। रीडिंग ये आ गया मेरा मेन वर्ब। ठीक, इसमें आ जाते हैं हम एम। एम क्या मेरा, हेल्पिंग वर्ब। आपने पढ़ा ना हेल्पिंग वर्ब, मुझे भी यही लगा था आप यही कहेंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे कोई और वर्ब दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो जब कहीं दिख ही नहीं रहा है तो यही तो मेन वर्ब हुआ ना, तो ये आ जाएगा मेरा मेन वर्ब। चलिए दूसरा एग्जांपल बताइए। दूसरे एग्जांपल में यू डू नॉट नो माई नेम। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, किसको हेल्प कर रहा है, इसको, ये रहा मेरा मेन वर्ब। और ये क्या है मेरा मेन वर्ब। देखिए दोनों डू है, ये भी डू है और ये भी डू है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ऐसा क्यों रहा है, थोड़ा दिमाग में आप जोर डालिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है और इसके साथ कोई और वर्ब है नहीं, यानी किसी को हेल्प नहीं कर रहा है, जो है सो यही है, यही मेन इंसान है। इसको मार देंगे, कहानी ख़त्म। तो ये आ गया मेरा मेन वर्ब। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल मेरा क्या आ रहा है। ये दोनों एक साथ एग्जाम्पल लेके चले, ये दोनों लेके चले, ये दोनों लेके चल रहे हैं। आई हैव अ कार। हैव क्या है, बताइए हैव क्या है, ये है मेरा मेन वर्ब, क्योंकि इसके आगे कोई वर्ब नहीं है। और इसमें दूसरी बार आ जाते हैं जब रॉकी भाई वाले में आ जाते हैं, तो यहाँ पे हैव मेरा है हेल्पिंग वर्ब, और वाचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये रहा मेन वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, ये रहा हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोग समझ लिए। वर्ब समझ लिए, वर्ब क्या होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमने समझ लिया। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपको बताया था मैंने, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में कौन कौन से बताया था आपको, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको क्या बताया मैंने, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारी चीज़ हो गया आपको पढ़ाने हुए। इसके बाद भी वर्ब में और सारी चीज़ आते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है वर्ड के फॉर्म, यानी मेन वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो मेन वर्ब में पढ़ेंगे कितने फॉर्म होते हैं। जैसे प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं V1 का, सेकेंड फॉर्म पास्ट में यूज़ करते हैं V2 का। ऐसे ही करते करते हम सारी चीज़ आगे पढ़ेंगे, पहले इतना हम जान लेते हैं। थैंक यू।